हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 37 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगा रहे होंगे, है ना। और मॉक लगाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब देखो ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रॉक्स मतलब 1.5 से 2 ही महीने मानो, 1.5 महीना मानो, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते भरते ये हो जाएगा 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद आपका एग्जाम चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब चीज़ें आप टालिए मत, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। और देखिए कंटेंट के पीछे मत भागिए, जो आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है उसको उठाइए। हाँ, बस आपको 2 चीज़ याद रखनी है, आपको प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग ट्रेंड होगा, ठीक है। दिमाग में चीज़ें आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन पहले भी अटैम्प्ट कर चुका है तो आप अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना है, क्योंकि आपका जब हाथ ही नहीं चलेगा, वहाँ पे हाथ रुक जाएगा तो आप क्या करोगे। चाहे ईजी कॉन्सेप्ट है चाहे टफ कॉन्सेप्ट है ना। वो क्या करता है, ईजी कॉन्सेप्ट में आपको कैलकुलेटिव बना देता है और टफ कॉन्सेप्ट में फिर आप थोड़ा सा लेंदी कर देगा, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मैं छोड़ दूँ, स्किप कर दूँ। ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली होना है। तो आपको 2 चीज़ फॉलो करने हैं आज से ही। पहला, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ मैथ्स में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, है ना। और दूसरा चीज़, आपको कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो आज से ही, ठीक है। और चीज़ें टालिए मत, और डेली अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। कंटेंट के पीछे ज़्यादा मत भागिए, जो चीज़ आपने पढ़ा है उसी को मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए प्रॉपर तरीके से। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। और मेरे साथ आके आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने भी मैं लाता हूँ, ताकि आपका दिमाग खुल सके, ठीक है। नहीं हो रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। एटलीस्ट आके करो तो, है ना। तो इतना करिए, बस चीज़ें आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका क्या स्कोर रहता है, जितने भी क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होते हैं, कम से कम एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो कि इतना हाँ मैंने अटेम्प्ट किया। और अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिट है ना। तो चलिए देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग अ स्क्वायर फील्ड एट रुपीज़ कितना 160 पर हेक्टर, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। सारी यूनिट 1 फीट में कितना होता है, ठीक है, 1 मिली में कितना होता है, डेसी में कितना होता है, हेक्टर में कितना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी से क्लियर करके चलो, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो देखिए क्या बोला है, कितना लग रहा है 160 पर हेक्टर में, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है हमको 2624 पॉइंट कितना 40, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग इट विथ अ रेलिंग कॉस्टिंग कितना रखा है 25 पैसे पर मीटर इस बताना है हमको। कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग, हमको रेलिंग लगानी है चारों तरफ। तो देखिए हमारा जो खेत है, खेत में ये 4 स्क्वायर का खेत है ना, स्क्वायर साइड का खेत है, उसको कितना लगा पर हेक्टर में। अब देखिए, अब आप सोचोगे एरिया है कि क्या है, पेरीमीटर है कि एरिया है। देखो उसने बोला है कि टर्फिंग, लेवलिंग एंड टर्फिंग। जो मिट्टी डालोगे खेत में, कहाँ डालोगे, बीच में डालोगे ना। तो बीच में डालोगे इसका मतलब एरिया लेना पड़ेगा पूरा स्क्वायर का, है ना। तो एरिया लोगे, तो एरिया लोगे तो उसकी कॉस्ट पूरी दे रखी है कितनी आपको, इतना 2624.40, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, और पर कॉस्ट कितनी है आपकी, कितना है 160 पर हेक्टर, ठीक है। अभी देखो 1 हेक्टर में दे रखा है आपको कितना होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ दिया, यहाँ तो चलो ठीक है दे रखा है, पर आपको एग्जाम में दे नहीं रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो अपने आप आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो एरिया पर एरिया में कितना लग रहा है 160 रुपये, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 2624.40, ठीक है। अब यहाँ से एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2624.40 अपॉन में आपका 160, ठीक है। 160 आ गया। अब यहाँ से इसको हटा दो, तो जो नीचे लगा दो 1 0 से इसको हटा दो, ठीक है। अब 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कहाँ गया, इसको हटा दो, ठीक है, इसको 0 हटा दो, ठीक है। अब 4 से काटो कितना हो जाएगा आपका 4 4 सा ये 400 हो गया। और ये कितना हो गया आपका 4 24, 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा, 4 24 और 1, फिर 4 से काटो कितना हो जाएगा आपका 16 चौको 64, फिर बचा 1, 4 चौको 16, फिर उसके बाद आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद कितना बचा आपका, ये पॉइंट में आपका 25 कितना हो जाएगा 1640.25, ठीक है। उसके बाद आपका 100 है तो 100 है तो कहाँ आ जाएगा आपका 16.4025। अब ये तो आ गया आपका हेक्टर में, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में तो इसमें इंटू कर दो, तो यहाँ लिख देता हूँ एरिया इक्वल टू कितना आया हमारा हेक्टर में 16.4025। अब उसमें चेंज करने मीटर स्क्वायर में 10,000 से इंटू कर दो, ये हमारा हेक्टर में था, ठीक है। किस में था, हेक्टर में। तो इंटू करो क्या हो जाएगा आपका 16, ये पॉइंट से 4 पूरे हट जाएंगे, बचेगा क्या 164025, ठीक है। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, मान लो ए चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा 164025। अब आपको पता है कि लास्ट में क्या है 25 है, इसका मतलब लास्ट में तो 5 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए किसके नियरेस्ट अबाउट है, आपको पता चल रहा है कि 40 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 1600 आता है ना। अब 41 का करूँगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 405। अब उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग इट विद अ रेलिंग कॉस्ट, है ना। मतलब अब इसके सराउंडिंग में रेलिंग लगानी है चारों तरफ मतलब पेरीमीटर में, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4A होता है ना, क्या होता है 4A। तो 4 इंटू में आपको 405 और 25 पैसे। अब कॉस्ट कितना पड़ रहा है ना, पर मीटर में कितना कॉस्ट पड़ा 25 पैसे। तो 25 पैसे में कितना रुपए होता है, 100 पैसे में आपको पता है कि कितना रुपया होता है, 1 रुपया होता है ना, 1 रुपया होता है। तो 25 पैसे में कितना होगा आपका 1/4 होगा, ठीक है। तो इंटू में आप 1/4 कर दो, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना, आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी रेलिंग लगाने में 405, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 405, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का क्या बोला है, देखो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंदी होता है ना उतना ज़्यादा इजी होता है वो, ठीक है। बस आपको अच्छे से रीड करना होता है कंसंट्रेट के मतलब फोकस के साथ। अब क्या बोला है, रामू रन्स अ शॉप वेयर ही सेल्स आर्टिकल्स ईच ऑफ कितना विच आर ऑफ इक्वल मार्केट प्राइस, ठीक है। मतलब यहाँ पहले ये वाली लाइन से ईच ऑफ विच आर इक्वल मार्केट प्राइस, रामू हैड बॉट इट ईच ऑफ दिस कॉस्ट एट इक्वल क्रॉस प्राइस। मतलब इक्वल कॉस्ट में जितने भी आर्टिकल्स उसने खरीदे सारे कॉस्ट क्या थे इक्वल थे। अब वो जो बेच रहा है ना, जब बेच रहा है तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो किस पे बेच रहा है, मार्क प्राइस पे, है ना। जो मतलब देखो दुकानदार क्या करता है, उसको कॉस्ट पड़ती है, फिर आता है लाता है, उसको क्या करता है चिट लगा देता है, वो देखा ना स्टिकर लगा देता है उसमें मार्कअप करके, ठीक है। मार्कअप करके आपको बेचता है, फिर उसके बाद आपको क्या करेगा डिस्काउंट दे देगा, मार्कअप बढ़ा के आपको क्या करेगा डिस्काउंट दे देगा, तो आपको एसपी निकलती है। पर उसने बोला जो सेलिंग प्राइस बेच रहा है वो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है। तो यहाँ से 2 लाइन से क्या आपको लिखला कि आपका जो भी जितने भी आर्टिकल थे सबकी कॉस्ट क्या थी इक्वल थी, है ना, इक्वल थी। और साथ ही साथ में जो जिस पे बेच रहा है सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। इवन आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है, 20% का डिस्काउंट दिया, रामू अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ ऑन पर्टिकुलर डे रामू अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ये वाली लाइन पढ़ना, ठीक है। इफ ऑन पर्टिकुलर डे रामू अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स, ठीक है। उसको प्रॉफिट होता है 100 आर्टिकल्स के इक्वल, पर कितने आर्टिकल पे कितना आर्टिकल का प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो भी देखना है। बाय सेलिंग आर्टिकल एट मार्क प्राइस, यहाँ दे रखा है सेलिंग आर्टिकल एट मार्क प्राइस, मतलब एसपी इक्वल टू एमपी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान। हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड रामू सेल ऑन द डेट एट, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली लाइन से आपको इक्वेशन मिल गया। क्या बोला है, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल, मान लो कि हमको नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता है, प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल, कितने आर्टिकल पे एन आर्टिकल में इक्वल टू किसके इक्वल है 100 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब हमको ये एन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या है। अब ये देखिए आपको ये रिलेशन पता है ना, मैंने आपको कितनी बार बताया सीपी और एमपी और एसपी का। सीपी से एसपी जाते तो क्या होता है मार्कअप परसेंट करते हैं, ठीक है। एमपी से एसपी जाते तो क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ सीपी से एसपी क्या होता है आपका प्रॉफिट और या तो लॉस परसेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रहना है। तो आप कैसे लिखते हो, जैसे प्रॉफिट हुआ ना इक्वल टू क्या होता है मार्कअप परसेंट, सक्सेसिव है ना, यहाँ से मार्कअप फिर इसके बाद डिस्काउंट, मार्कअप परसेंट, तो यहाँ मार्कअप लिख लेता हूँ, मार्कअप पर यहाँ पे लिखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू मार्कअप परसेंट इनटू में आपका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो मार्कअप आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट का मतलब 5 से वैल्यू कितनी हो गई है 6 हो गई है, ठीक है। मार्कअप परसेंट कैसे निकलता है, सीपी से एमपी, सीपी क्या होता है बेस होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ एमपी बाय सीपी, ठीक है। मार्कअप परसेंट मतलब सीपी से कितना मार्कअप किया तो एमपी बन गया, ठीक है। और प्रॉफिट ये डिस्काउंट परसेंट कितने का डिस्काउंट किया 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब 5 में से 4, मतलब 5 यूनिट की जगह उसने कितना लिया पैसा 4 यूनिट का पैसा लिया, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से एमपी बाई सीपी का रेशियो निकाल लो, तो एमपी यहाँ से 5 से 5 कट गया, ठीक है, और बचा क्या आपका यहाँ से 2 और ये 3, तो एमपी बाई सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ से निकाल लो, एमपी बाई सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, एमपी बाई सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है, समझ में है ना कैसे 6/5 था, यहाँ एमपी बाई सीपी था, यहाँ लिख लेना, और इंटू में यहाँ पे क्या था 4/5 था, यहाँ से 5 से 5 कट गया, ठीक है, और ये 3 और ये 2, ठीक है। तो ये देखा, अब उसने बोला कि एसपी इक्वल टू एमपी, अब इसका मतलब मैं एमपी की जगह क्या रख सकता हूँ एसपी रख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल आएगा एसपी इक्वल अपॉन में सीपी 3/2। अब आपको यहाँ दिख रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है किसमें से 2 में, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो प्रॉफिट आया क्या आया 1/2 टाइम्स ऑफ किसका सीपी, तो बस यहाँ प्रॉफिट की जगह रख दो, तो 1/2 टाइम्स ऑफ सीपी इंटू में एन इक्वल टू 100, ठीक है। तो सीपी से सीपी कट जाएगा और अपना आपका एन इक्वल टू क्या जाएगा 200, ठीक है, समझ में आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने आर्टिकल से प्रॉफिट हुआ एन आर्टिकल से, एन की वैल्यू क्या आ गई 200, ठीक है, समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर ऑफ
थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 3 men XYZ कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 आवर इफ दे वर्क टुगेदर आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स जेड लीव्स द ग्रुप हेंस द रेस्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय द XY इन 8 आवर्स। जो जो बोल रहे हैं आप लिखते चलो। क्या बोला है, X+Y+Z कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में, ठीक है। और क्या बोला इफ दे, हाँ ठीक है, आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स 2 घंटे काम करते हैं जेड। अब ये क्या करते हैं, XYZ है, तीनों 2 घंटे के लिए काम करते हैं, उसके बाद छोड़ जेड है, जो जेड है काम छोड़ देता है, हेंस द रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय XY। अब जो बच्चा काम है XY कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ कई मेथड सॉल्व करने के लिए। आप क्या करो, 2, 6, 8 का एलसीएम ले लो, है ना, यहाँ पर दिया नहीं है और कुछ, तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 24 यूनिट टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट, ठीक है। अब देखिए 24 यूनिट, अब इनको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है, कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, तो 24 यूनिट काम करने में कितना कितना लगेगा, 4×24। इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट है, समझ में, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है। अब ये देखिए XYZ 2 घंटे के लिए काम किए, कितने की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी, तो कितना टोटल काम हो गया, आप 4 दूनी 8, इसका मतलब 8 यूनिट काम हो गया। XYZ ने तीनों कर दिया 8 घंटे काम, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो कितना काम बचा आपका, 16 काम। अब 16 काम जो बचा किसने किया होगा, XY ने किया होगा, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो ये इसको 8 से डिवाइड कर दो तो इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, 8 दूनी 16, तो इनकी X+Y की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 2 यूनिट, ठीक है, एफिशिएंसी है कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द जेड इफ वुड अराउंड, अब अकेले जेड को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो अकेले कितना लगेगा आप देख लो। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, यहाँ लिख लो। XYZ की एफिशिएंसी कितनी मिली हमको, 4 मिली, और XY की एफिशिएंसी कितनी मिली आपको, X+Y की एफिशिएंसी कितनी मिली, 2 मिली। इसका मतलब जो जेड की एफिशिएंसी होगी, देखो टोटल मिला के 4 है, तो इनकी तो 2 है, तो इसका मतलब जेड की कितनी होगी, जेड की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। अब टोटल यूनिट कितना काम लिया था हमने, 24 यूनिट, 2 की एफिशिएंसी के साथ कितना टाइम लगेगा, 12, तो कितना घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे जेड को पूरा काम कंप्लीट करने में, समझ में है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ना, ये पहले सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, आ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर कितना, 560 रुपये में लाया, फिर मार्केट 70% हायर इट्स प्राइस, ठीक है। ही ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ही रेगुलर है ना, रेगुलर कस्टमर आज फॉर अ फर्दर रिडक्शन ऑफ 60 रुपीज़, परचेज द शर्ट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, है ना। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट है वो बताना है। तो पहले देखिए जो शॉपकीपर जो दुकानदार है उसको कॉस्ट कितना पड़ा, 560, ठीक है। आपको पता है ना रिलेशन अभी बताया, CP से MP फिर SP, CP से MP क्या करते हैं, मार्कअप करते हैं। दूसरे ने कितने का मार्कअप किया, 70% का, 70% का मार्कअप किया। उसके बाद क्या किया, डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 25% का डिस्काउंट दिया, साथ ही साथ में उसने 60 रुपये का और डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो बस लगाना है। तो पहले मार्कअप किया तो 560 का CP का मार्कअप करके कितना 70 कर दिया, मतलब 70% मतलब कितना होता है, 60/10, मतलब 10 में 7 का क्या कर दिया, बढ़ा दिया उसने, मार्कअप कर दिया। तो 10 की वैल्यू कितनी बढ़ा के रख दी उसने, मार्कअप करके 17 कर दी। फिर उसके बाद क्या किया, अब आया, अब भाई ग्राहक आएगा तो भाई डिस्काउंट तो मांगेगा, डिस्काउंट मांगा तो उसने कितना दिया, 25% का बोला कि डिस्काउंट है, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना, मतलब 4 में 1 का डिस्काउंट, मतलब वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। 4 की जगह 3 यूनिट में दे रहा है। अब उसने ग्राहक फिर रोने गाने लगा, फिर बोला कि भैया 60 रुपये और कम कर लो, तो फिर उसने 60 रुपये और कम कर लिया। टोटल क्या आ गया आपका, ये आपका क्या आया था, SP आया था, इस पर जो भी आया था MP था, इन पे में मतलब डिस्काउंट देने के बाद उसके बाद क्या किया, फिर से किया, तो इसका मतलब इसका टू क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, मतलब इतने में बेचा आप, ठीक है। तो पहले उसने मार्कअप किया 70/10, फिर उसने डिस्काउंट दिया, 4 की वैल्यू 3 में जगह, 4 की जगह 3 यूनिट में दिया, फिर उसके बाद 60 रुपये का और डिस्काउंट दिया, तो इसलिए माइनस किया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना, मतलब कितने में बेचा, तो ये आ गया SP। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो, ये 4 से 4 कट गया, ये कितने से आएगा, 14 का 56, तो इंटू कर लो, कितना हो गया आपका, 70 3 51 इंटू में 14, माइनस में 60 है, ठीक है। SP 14 कम 14 कैरी 1, 14 में 70 71, ठीक है, माइनस 60 कर लो तो SP, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा आपका 4 बचेगा, 11 5 गया, ये कितना बचा 6, ठीक है, कितना आ गया SP इसका टू। ये आपसे पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, आपको SP की वैल्यू पता है, CP की, CP उस कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 560 पड़ा था, और SP दिया है, तो आप तो आराम से निकाल लोगे ना। 6 कितने का है आप देखो, 40 और 50 का, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 94 का, और CP कितना है अपना, 94 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 94 का हुआ, है ना। और आपको CP कितना था, 560 था, इंटू में क्या करो 100 से, तो ये 4 से 4 कट गया, 2 से 2 काट दो, 4 दूनी 8, और फिर ये बचा कितना, 1 7 दूनी 14, ठीक है। ये कितना बचा आपका 28 दूनी 56, ठीक है। और कुछ कटेगा,
नहीं कटेगा ना। अब क्या करो कि 470 को इसे 2 से काट लो, या तो 4 से, इसको 2 से काट लो, ठीक है, 2 5 सा, और ये कितना हो गया आपका 14 नहीं 28, ठीक है। तो बस 47 यहाँ पे कर रहा हूँ, 47 इंटू में 5 करो, कितना आएगा, इसको इंटू करके डिवाइड कर दो। तो या तो इससे काट लो, 14 14 3 42 है ना, 14 पहले इंटू कर लो, कितना होगा आपका 5 से 35, 3 कैरी है ना, 5 को 20 23। अब 14 से डिवाइड कर लो, कितना जा रहा है, 14 कम 14, फिर कितना बचा आपका 9 बचा है ना, फिर 9, ठीक है, 14 पंजे 14, 14 14 8 कितना होता है, 8 को 32, 3 बचा, 8 का 8 11, ठीक है, 114 बचा है ना, 114 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 14 सत्ते 7 चौको 28, 7 एकम 7 दोनों नहीं होगा, 14 चिंग 84, ठीक है, 6 टाइम जाओ तो कितना हो गया 64 हो गया, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है। तो सीपीएम को ये दिया था, हमारा एसपी इतना है, तो हमने देख लिया प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 94 का हुआ था, तो 94 अपॉन में 560 इंटू में 100 कर लो, आपको क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन आज का। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए अलजेब्रा की सारी, ठीक है। तो क्या दिया आपको, एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, ये कब निकलता है, इसकल टू क्या इसकल निकालते हैं के क्यूब, जब हमको पता होता है एक्स माइनस एक्स इसकल टू के की वैल्यू इसकल टू के दिया होता है तब निकलता है। हमको दिया गया है प्लस वाले में दिया है, प्लस से पहले हमको चेंज करना पड़ेगा, चेंज कैसे करते हैं, पहले इसको देख लो। तो अगर ये दिया है एक्स माइनस 1/x माइनस में, ठीक है, जब माइनस वाला रहता है तभी हमको माइनस वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा 3k। अब हमको तो माइनस में दिया नहीं प्लस में दिया, तो प्लस से माइनस में कैसे चेंज करते हैं, जब हमको 1 + 1/x दिया है, इफ तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर करना है, माइनस में 4 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 49 माइनस में कितना हो जाएगा 4, तो कितना 45 को क्या लिख सकता हूँ 9 × 45, तो इसका 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा 5, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस की x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी कितनी आ गई 3√5, बस अब ये लगा दो, अभी निकल जाएगा ना, क्योंकि जब ये दिया होता तभी हमको ये वैल्यू मिलती है। तो एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब क्या आ जाएगा आपका, के क्यूब कितना 3√5 का होल क्यूब माइनस में सॉरी प्लस में 3 इंटू में आपका 3 इंटू में √5 कितना हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, और √5 2 ओवर √5 और कितना हो जाएगा 5 इंटू में आपका √5, और ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 √5, ठीक है। तो 5 से इंटू करो, 5 से 35, 3 बचा 5 10 13, ठीक है, और ये 5 मतलब √5 और 9 √5, √5 कॉमन निकाल लो तो ऐड हो जाएगा 135 प्लस में 9 आपका यहाँ √5, तो कितना हो जाएगा ये 144, ठीक है, √5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिख लेना, ये √5 है, ठीक है, √5 मैंने रूट लिख दिया है, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अगर प्लस में दिया है तो प्लस वाला ही लिख लेगा, ठीक है। अगर माइनस वाला निकालना है तो आपको माइनस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको सेम पावर में कन्वर्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, इसका रूट के स्क्वायर माइनस में क्या कर देना है 4 कर देना है, ठीक है, समझ में। जैसे कि अगर मुझे x माइनस 1/x इक्वल टू के दिया है, तो मुझे प्लस में चेंज करना है, तो x प्लस 1/x क्या होगा, जब प्लस वाला आएगा तो यहाँ माइनस लगेगा, जब माइनस वाला लेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। जब प्लस वाला निकालना हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ के स्क्वायर प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 6th क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, Q एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क कितना 8 डेज में, Q + R कितने दिन में 8 दिन में, ठीक है। इसको जल्दी करना है, लिखने की माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। P + Q कितना ले रहा है टाइम, P + Q कितना टाइम ले रहा है 12 दिन में, ठीक है। P + R कितना, R टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज, मतलब P + R कितने दिन में ले रहे हैं 16 दिन में, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज पी क्यू आर टुगेदर, ये तो इजी क्वेश्चन, ठीक है। 18 12 16 इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12 × 48 48, ठीक है, 48। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 8 × 48, पी क्यू + आर की 6 हो गई, इसकी P + Q की एफिशिएंसी कितनी है 12 × 48 और 16 × 48, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी देखिए, तो सबके साथ एफिशिएंसी मतलब इनको सब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ Q + R + P + R, ठीक है। इनको ऐड कर लो 6 4 10 और 13, ठीक है। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तीनों के मिला के 13/10 13/2, बस पता नहीं इनको तीनों को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगे, तो कितना टाइम लगे, तो 48, एफिशिएंसी कितनी है 13/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, बस कितना लगा ये आपका 96/13, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पी वाला, ठीक है, समझ में। चलिए ध्यान देना, आप यहाँ 2 लगाना भूल जाते हो, आप क्या करते हो डायरेक्ट 13 से इंटू करने लगते हो, तो फिर ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो जब ऐड करोगे तो 2 बार आएंगे, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन आज का, क्या बोला, इन सर्कल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल कॉर्ड्स इज कितना दे रहा है 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये बोला है। अब देखो 2 कंडीशन मत, या तो पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है। अब देखो 30
30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यही वाला लेना पड़ेगा, है ना। क्यों, ये वाला भी तो ले सकते हैं, ये कॉर्ड इधर भी है इधर भी है, इनके बीच में 30 डिस्टेंस हो सकती है भाई। 30 डिस्टेंस की कॉर्ड है, इतनी छोटी तो कॉर्ड होगी नहीं, इसका मतलब हमको ये वाली केस ही लेना पड़ेगा। कौन सा केस, ये वाला, ठीक है। दो कॉर्ड है, एक मान लो ABJ है और CDJ है, ठीक है। एक कॉर्ड कितने की है, 30 सेंटीमीटर की है, दूसरी तो मान लेता हूँ ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की पूरी कॉर्ड है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं जब भी ये सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है इक्वली, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी, ठीक है। उस तरह से ये 90 तो इक्वली बाइसेक्ट करता है सेंटर से लाइन, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये 26 है टोटल कॉर्ड की लेंथ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। अब बताना है आपको रेडियस कितनी होगी, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए ये, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर। अब मैं मान लेता हूँ इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 माइनस x हो जाएगा, ठीक है जी वाली। इसको r है, दोनों ये सेंटर से यहाँ तक सर्कल किसी पॉइंट पे दूरी क्या होती है, r होती है, तो ये r हो जाएगी। बस इस वाले में और इस वाले में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। समझ में, कौन से वाले में, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले में और ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस में 30 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर प्लस में आपका x स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वेट कर दो, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आपका 30 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस में आपका x का स्क्वायर। निकाल लो, 15 का स्क्वायर 225, है ना। इसका स्क्वायर खोलोगे कितना हो जाएगा 900 प्लस में आपका x स्क्वायर, है ना, माइनस आपका कितना हो जाएगा 60x, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 169 प्लस में x स्क्वायर का x स्क्वायर कट जाएगा, 60x उधर चलेगा, है ना। और मैं इसको 169 को इधर ले आऊँ, है ना, इसको काट के मैं माइनस में आपका माइनस 169 है प्लस, इसको सॉल्व करो कितना आएगा आपका, कितना आएगा, 15 में 9 गए, 15 में 9 गए, ये 6 बचेगा, ठीक है। 15 में 9 गए 6 और बचा कितना फिर 11 में ये 5, ठीक है। ये कितना 56 बनेगा, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा आपका 56 आ गया प्लस में 900, तो 900 कितना हो जाएगा 956, ठीक है। 956 और माइनस 60 को उधर भेज दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 956 अपॉन में 60, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, 6 से काटो कितना टाइम्स जाएगा आपका 6 1 जा 16 6 96, ठीक है। 16 टाइम्स जाओ या 15 टाइम्स जाओ, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 कम 6 3 बचा, है ना, 6 पंचे 30, ठीक है। जब 5 बचा 9 6 54, ठीक है। तो 59 पॉइंट कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट ही आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा लेना कितना 0, ठीक है। तो 15.9 आ जाएगा आपका आंसर, ये 0 मैं पॉइंट बाद में लगाऊंगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना आपका पॉइंट यहाँ लगेगा 15.9 आ जाएगा। अब देखिए, अब x की वैल्यू आ गई तो किसी एक ट्रायंगल में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो मैं इस वाले में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू निकाल लेना 13 का स्क्वायर प्लस में आपका 15.9 का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ अप्रॉक्सीमेट इसको मान लेता हूँ 16 है, किसका कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर मान लो, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 169 प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ऐड कर लो 9 6 15, एक कैरी, है ना, 6 6 12 और एक, तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब 425 किसके अप्रॉक्स है ना। अगर मैं देखूँ 20 का स्क्वायर करूँ तो कितना 400 होता है ना, 21 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 441 हो, 441 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 20 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका आंसर 20.6 हो जाएगा, तो ऑप्शन भी आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अप्रॉक्स, अब ये नहीं कि आप पॉइंट वाला डेसिमल वाला है तो आप इसको पूरा सॉल्व करने लगो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप अप्रॉक्स लेके ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है, समझ में। चलिए ये देखिए हमारा 8 क्वेश्चन आज का। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द कितना दिया है 700 एट 20% पर एनम फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, 4641, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ देखना है आपको, पढ़ना है क्या है, सेमी एनुअली दिया, ठीक है, और 20%, तो 20% सेमी एनुअली मतलब हाफ, सेमी एनुअली मतलब हाफ करना है, ठीक है। इसका 20% मतलब सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मतलब कितने 6 मंथ के कितने बन जाएंगे स्लॉट, 1 6 2 6 और 1, टोटल 6 बन जाएंगे। और कितने 20% है तो हाफ हो जाएगा ना, 20% का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 10% से यहाँ 10% से यहाँ 10% से यहाँ 10%, तो टोटल 4 बार आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, अमाउंट निकालने को बोला नहीं है, तो 700, तो आपको याद होना चाहिए 10% का 4 साल में कितना बन जाता है CI की आपने टेबल बना रखी होगी, दीवार में चिपका के रखना है आपको, ठीक है। तो कितना बन जाएगा आपका 4641% बन जाता है आपका, क्या बन जाता है आपका CI परसेंट बन जाता है। तो बस इसमें क्या करना है 4641 से इंटू को लेना है अपॉन परसेंटेज है, तो नीचे 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, 7 से इंटू कर लो, 7 बन जाए 7, है ना, और एक 0 भी है, ठीक है। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 छिंग 42, है ना,
7 चौक 28, 7 42, 44 की 4, 7 चौक 28, 32, और 1 के बाद पॉइंट लगा देना, तो 2 के बाद सॉरी, तो 2 के पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो कितना आ गया आपका 3248.7। अब यहाँ तो वैल्यू दी नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। अब देखो अप्रॉक्स किसके पास है, 3240, इसका मतलब अप्रॉक्स किसके पास है, 31 इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास है ना, 3250 है, 3200 कितना 48 है, जिसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 9 क्वेश्चन आज का। क्या दे रखा है हमको, एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस में 1/x³ फाइंड करना है। ठीक है, ईजी है। पहले तो देखो ये वाले जब भी दिखे ना आपको, ये वाला, ठीक है, रूट में 2, आप देखा करो इसको स्क्वायर करने और इसका स्क्वायर करने पे इनका डिफरेंस क्या 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो आपकी 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस में 2√2। देख लो 1 आ रहा ही है, 3 का स्क्वायर करूँ और 2√2 का स्क्वायर करूँ तो इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, 9, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8, तो डिफरेंस 1 आ रहा है तो बस क्या करो, साइन चेंज करके लिख दो इसको, हमें चाहिए पड़ेगा, तभी तो हम x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे, x प्लस 1/x³। आज आपको अब क्या निकालना है, ये निकालना है x³ प्लस, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला चाहिए। अब देखो जब भी प्लस करो ना तो इसका 2 टाइम्स कर दो, इसको ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 6 बचेगा, तो इसको मिल गई। अब आपको पता है कि जब x प्लस 1/x = k होता है इफ, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है आपका, k³ माइनस में 3k, बस पुट कर दो। तो k की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216, माइनस में आपका 3k, इंटू में 6 18, बस माइनस कर दो, कितना आ गया, 16 में 8 गए, 8 बचा, ठीक है, 10 में 1 गए 9, ठीक है, तो 98 आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत ही नहीं है, 198 समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस आइडेंटिटी आपको एकदम दिमाग में रिटेन रहनी चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, ये नहीं कि आप सोच। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, A building 47 meter long and 34 meter broad is surrounded by a garden of uniform width, ठीक है, सेम चौड़ाई है, कितनी 1.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ कितना 2.8 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है, एरिया है, पेरीमीटर तो है नहीं, मतलब हमारी जो बिल्डिंग है कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि सेम होता तो हमारा स्क्वायर शेप में होती है। कितना है 47 इसकी लेंथ है और 34 आपकी क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म विड्थ है जिसमें गार्डन बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये अंदर बिल्डिंग है आपकी, इसके चारों तरफ क्या है आपका गार्डन है। ठीक है, इस एरिया में पूरा फैला हुआ है, जिसकी विड्थ है यहाँ से सब इक्वली है। ठीक है, 1.5 1.5 1.5। तो आपको बताना है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, गार्डन को लेवल करने में कितना कॉस्ट लगेगा, है ना, पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट है 2.8 है। तो कुछ नहीं करना, आपको ये वाला एरिया निकालना है, साइडेड वाला। क्या करोगे, बड़े वाले में से क्या करोगे, छोटे वाले का एरिया माइनस करोगे। ठीक है, तो छोटे वाले की बात करूँ, अंदर वाला एरिया किसका है, बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, क्या है लेंथ 47 और ब्रेथ कितनी है 34। अब बड़े वाले का एरिया मतलब बाहर वाले का, ये बाहर वाले का, है ना, अभी तो हमको ये मिलेगा। बड़े वाले का क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी लेंथ, अब 1.5 दोनों तरफ से बड़ी है, इंक्रीज लेंथ में भी ब्रेथ में, टोटल कितना, लेंथ में भी 47 + 3 कर दो और ब्रेथ इंटू में ब्रेथ में भी +3 कर दो। ठीक है, 1.5 क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से 3 हो जाएगा, इसलिए 3 ऐड किया हूँ, लेंथ में भी ब्रेथ में। तो बस सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, जैसे 47 लिखा है, 40 + 7 लिख लूँगा, इंटू में आपका 34 है। ठीक है, तो कैसे इंटू करूँगा, पहले 40 से इंटू करूँगा, फिर एक बार 7 से, 14 से इंटू करूँगा, 4 को 16, 1 4 12, एक कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, फिर 7 से इंटू करो, 7 को 28, बचा कितना 7 21 2 23। ठीक है, तो कितना हो गया 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, 1 आ गया, तो कितना आ गया इसका 15, यहाँ लिख लेना 1 है ना, 1598। उस तरह इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 50 इंटू में कितना हो जाएगा 37, तो इंटू करो कितना हो जाएगा 0 7 5 35, 3 क्या रही 5 15 3 18। ठीक है, तो बस बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर लो, तो 850 में से 1590 माइनस कर लो, 1598 कितना लगा 2, फिर 2 हो गया, फिर इसमें 14 में 9 गया, कितना 5 हो गया, इसके बाद 7 में 1 है, कितना 252 है, एक ही मतलब पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितनी है 2.8 है, तो इसकी कितना 258 है हमारा टोटल एरिया, तो 2.8 से इंटू कर दो। बस कैसे इंटू करोगे, पहले 2 से इंटू कर लो, कितना आएगा 4 5 10 2 4 1 5। ठीक है, 5 10 2 4 1 5। ठीक है, फिर आप क्या करो, अब इसको इंटू करो कैसे 0.8 से इंटू करो, कितना आएगा 8 2 16 कैरी 1 8 5 40 41। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेना, यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट और साथ ही साथ में 8 5 40 4 कैरी, फिर 8 2 16 4 20, कितना हो गया, ऐड कर लो, कितना हो गया 6 पॉइंट, फिर 4 1 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 होगा, कितना आएगा 7056। ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से करना है, पहले आपको अंदर वाले का एरिया निकाल लेना, बाहर वाले का एरिया निकाल लेना, फिर
इसका एरिया मिल जाएगा आपको गार्डन का, ठीक है। तो अब पर स्क्वायर मीटर कितनी कॉस्ट है, 2.8 है, तो टोटल लेवल करने में कितनी कॉस्ट लगेगी इंटू कर लेना 252 में, ठीक है। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना, और रिवाइज करनी है चीज़ें, और एक प्रॉपर शेड्यूल बना के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, है ना, और प्रैक्टिस करते रहिए।